चलिए जी, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8th रैशनल नंबर्स। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। हमें अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज यूज करनी है और इस क्वेश्चन का हमें सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, ये हमें करना है। तो बेटा सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे लोअर क्लास में आपने पढ़ा है। अगर आपको वो चीज़ें आती है तो फिर आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, इसका आंसर निकालना आपको आएगा खाली विद इन सेकेंड्स। पहले मैं उसी चीज़ को डिस्कस करता हूँ, बाद में हम जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ भी जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अगर हमारे पास रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर, सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये पता है। अगर आपको ये पता नहीं है, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है रैशनल नंबर्स पे, उसको आप देखिए और वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो मेरा यहाँ पे अगर मैं एक रैशनल नंबर लूँगा, यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ 1/2 + 3/2। ये मैंने लिखा। अगर इन दो रैशनल नंबर्स का सम निकालना है, इसका रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो 3/5 लिखते हैं। तो दूसरा मैं लिखता हूँ 1/2 - 3/5। यहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे भी इन रैशनल नंबर्स का सम निकालना है, इनकी डिफरेंस निकालनी है। तो पता होना चाहिए आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 और 5, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस रखना है। 2 3 और 6 डिवाइडेड बाई 2 5 और 10। तो इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो आंसर है 11/10 हो गया। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स दिए हैं, उनका सम निकालना है तो किस तरीके से निकालना है। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं है तो फिर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको पता है फिर भी आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3/5। यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकालनी है दो रैशनल नंबर्स की, जरा देखते हैं। यहाँ पे भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 1 और 5 -2 3 और 6 डिवाइडेड बाई 2 5 और 10। तो मैंने क्या किया, इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अगर आपको ये पता है तो फिर आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं, उनका सम कैसे निकालना है आज पता चल गया आपको। ये डिफरेंस उनकी कैसे निकालनी है वो आपको पता चल गया। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। आपको अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज यूज करने हैं। फाइंड -2/3 × 3/5 + 5/2 - 3/5 × 1/6। तो मैं आपको यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज खाली डिस्कस करूंगा, बाकी सब प्रॉपर्टीज उस पर पूरा वीडियो आ जाएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें दो प्रॉपर्टीज यूज हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं पहले लिखता हूँ एडिशन की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैं यहाँ पे a + b लिखूंगा, इसको मैं b + a भी लिख सकता हूँ। ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि मैंने नंबर्स को चेंज किया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में नंबर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे a + b मैंने लिखा b + a। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो वो क्या होती है, a × b = हम इसको b × a भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई, आपने यहाँ पे भी नंबर्स चेंज किए, तो ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम और एक प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, वहाँ पे हम ब्रैकेट्स को चेंज करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम ब्रैकेट्स को चेंज कर, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे a + b + c, इसको ऐसे रखा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a + b + c, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया,
यहाँ पे मैंने ब्रैकेट चेंज किया, यहाँ पे बी प्लस सी था, अब मैंने ए प्लस बी लिखा। ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। किसकी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की लेंगे तो हम इस तरीके से ए इंटू बी इंटू सी इस तरीके से लेंगे, ठीक है। आप ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यही दो प्रॉपर्टीज आपको यहाँ इस क्वेश्चन में यूज करनी है, तब जाके आपको इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। जरा करते हैं अब इस क्वेश्चन पे, हम इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है -2/3, 3/5 प्लस 5/2। मान लो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, पूरा का पूरा, ठीक है जी। अभी हमने क्या देखा, हम a प्लस बी को लिख सकते हैं b प्लस ए बी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -2/3 ऐसे ही लिखा मैंने, इंट 3/5 ऐसे ही लिखा। इसको मैं साइड में करता हूँ, 5/2 को मैं साइड में करता हूँ, पहले मैं यही लिखता हूँ, क्या यही लिखता हूँ, ठीक है जी। ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले मैं इसी को यूज करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा -3/5, ठीक है जी, इंटू 1/6 प्लस 5/2। तो इस स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये -3/5 इंटू 1/6 -3/5 इंटू 1/6 लिखा प्लस 5/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी 3/5 है और यहाँ पे भी 3/5 है, ठीक है। अब मैं पहले लेता हूँ 3/5 को कॉमन, 3/5 को मैं कॉमन लिखता हूँ, 3/5 मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, -2/3, फिर क्या बचा, -1/6, ये रहा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो 3/5 है इसको कॉमन निकाला है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, जो अभी हमने आपसे डिस्कस की थी, मैंने अभी जो आपको बोला था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की, फिर क्या बचा यहाँ पे बचा प्लस 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन आपको अभी दी कि यहाँ पे क्या निकालना है, डिफरेंस हमें किसकी निकालनी है, दो रैशनल नंबर्स की। अब यहाँ पे रैशनल नंबर -2/3 है और 1/6 है। अब आप बेसिक कैलकुलेशन, अगर आपको ये पता है तो फिर आपको ये स्टेप भी आ जाएगा। तो मैं क्या लिखता हूँ फिर से, 3/5 जब मैंने लिखा, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, मैं डिनोमिनेटर में 6 ही लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है जी, वो हो गया। जब मैं यहाँ पे -2 × 2 डिवाइडेड बाई 3 × 2 करता हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको अभी बताऊँगा, प्लस 5/2, तो यहाँ तक पे पहुँच गया, ठीक है। फिर से मैं लिखता हूँ 3/5 -3/5, 2 2 r 4, ये हो गया -4 डिवाइडेड बाई 6 -1/6, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, और 5/2। फिर से मैं क्या, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 6 डिनोमिनेटर में यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी रेशनल नंबर को 6 है, यहाँ पे मैं एक ही 6 लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा 3/5, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -4, ठीक है, -4, और यहाँ पे ले लूँगा मैं -1 डिवाइडेड बाई 6, तो प्लस 5/2। अब यहाँ से फिर से कैलकुलेशन, 3/5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई लूँगा, 1 और होगा -5 डिवाइड बाई 6 प्लस 5/2। अब यहाँ पे देखिए, ये 5 और ये 5 कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, 3 1 r 3, 3 2 r 6। तो अब आपको क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया -1/2 प्लस 5/2। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक ही 2 लेंगे। ऊपर बचा -1 प्लस 5, तो यहाँ पे हमें -1 और +5 कितना होता है, वो होता है 4/2। तो हमने क्या किया, 2 1 r 2, 2 2 r 4, तो हमारा आंसर निकल गया यहाँ पे 2, जो हमने अब क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने क्या किया, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। पहले हम फिर से इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, बार बार देखना, तब जाके आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। 8th का रैशनल नंबर 1.1
एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 1/6। पहले आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है। -2/3 आपने लिखा, 3 इंटू 5 भी लिखा, तो फिर बाद में आपको लिखना है ये -3/5 इंटू 1/6, ये भी लिख दिया, ये प्लस 5/2 आपको साइड में करना है, ठीक है। फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 3/5, यहाँ पे 3/5, इसको 3/5 को आपने कॉमन निकाला, यहाँ पे आ गया -2/3, फिर -1/6, ये वाला माइनस प्लस। फिर यहाँ पे जाके आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे मैंने क्या किया, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -1/6 प्लस 5/2 हो गया। ये क्या आ गया, -4/6 -1/। अब आपको ये बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे मैंने 6 लिया, -4 और -1 हो गया 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 और 3 3 2 और 6, ठीक है। फिर हमारा क्या निकला, -1/2 प्लस 5/2, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 है, एक ही 2 लेना है, -1 प्लस 5 हो गया 4। तो यहाँ पे मैंने 2 से कैंसिल। अब इस वीडियो को देखिए, आपको क्या करना है, बार बार इस वीडियो को देखना है ताकि आपको ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है जी। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी करना। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, तो फिर मैं उस डाउट को आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर एंड लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।